वो कितना नीच हो, वो पूजनीय है, वो पूजनीय है। अछूत कितना पढ़ा लिखा विद्वान हो, वो साला अछूत नहीं रहेगा, वो साला छूत नहीं रहेगा। ललाई सिंह यादव को पढ़ा है, ज्योतिबा फुले को पढ़ा है, ईवी रामास्वामी को पढ़ा है, जो आपके सर बताइए एक मंच पे क्यों नहीं आते, इनको बताइए। एक मंच पे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हम एक ही मंच पर हैं, हम एक मंच पे हैं, ये कि हमारा एक ही मोमेंट है, एक ही मोमेंट पे काम कर रहे हैं हम। अब इनसे पूछो ललाई सिंह यादव के बारे में इन्होंने पढ़ा है? इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने बताओ? ललाई सिंह यादव को पढ़ा है, ज्योतिबा फुले को पढ़ा है, ईवी रामास्वामी को पढ़ा है, जो आपके ही समाज के आते हैं, ओबीसी से आते हैं, उनको पढ़ो। हम तो नहीं कहते आप डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो, जो हमारे समाज से आते हैं, आप ज्योतिबा फुले को पढ़ो। मैं कर रहा हूँ, मेरे पास आईडी है। हम तो अम्बेडकर साहब को मानते हैं, मानने वाले आदमी। ओबीसी नहीं है, काम थोड़ी ना चलेगा, मानने वाले आदमी। मानने से काम नहीं चलेगा, जानने से काम चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, विचारधारा पे, उनके विचारधारा पे चलो। अब मोदी जी आते हैं ऐसे नमन कर लेते हैं, जनता बावली हो जाती है। मोदी जी ने तो आप उनकी विचारधारा को मानते हो? मैं बाबा साहब की विचारधारा को मानते हो? किसकी मान रहे? विचारधारा पे तो देश चल ही रहा है। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, आप मानते हो? आप जलाओगे? बताओ। मैंने 22 प्रतिज्ञा लिए थे। आप जो वो मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। अरे तो अब बाबा साहब की बात कर रहे हैं, आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं। ये बताओ, यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं जो भी हैं, यहाँ एक वो राम बाबू पाल भी आए थे ना, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये विचारधारा किसकी है? 2003-4 महीना बाद चुनाव है, इस वजह से लड़ाई हो रही है। तो बस होना भाई मनुस्मृति क्यों ना जलाई जाए? साला शूद्र का बच्चा साला शूद्र ही रहेगा, और जो जनरल कैटेगरी के जो ब्राह्मण समाज के, वो कितना नीच हो, वो पूजनीय है, वो पूजनीय है। अछूत कितना पढ़ा लिखा विद्वान हो, वो साला अछूत नहीं रहेगा, वो साला छूत ही रहेगा। मैं कई बार कह चुका हूँ क्या है कि धर्म के नाम पर SC ST OBC का खून चूसा जा रहा बस। और धर्म कोई नहीं मानता, प्रधानमंत्री तो धर्म नहीं मानता। कौन धर्म? अगर धर्म मानता तो उसकी माँ की डेथ हो गई थी तो सिर मुंडवा लेता वो। और जो ST ST OBC है ना, ये धर्म के पीछे पड़े हैं। अगर जो ललाई सिंह यादव थे, उन्होंने पहले OBC समाज हिंदू सभा बनाई थी, तो सबसे पहले पता किसके पास गए? ब्राह्मण के पास। उन्होंने कहा इस सदा की सदस्यता ले लो इस सभा की। तो उन्होंने कहा ना हम तो ब्राह्मण हैं, हम कैसे ले लें? फिर वो क्षत्रिय के पास गए, उन्होंने कहा ना हम तो क्षत्रिय हैं, हम हिंदू थोड़ी ना है। अब जो OBC बचा, उन्होंने कहा अब हम भी हिंदू नहीं है। इसलिए जो ललाई सिंह यादव थे, तब उन्होंने लिखा OBC के ऊपर। आप लोग OBC को पढ़ो, नहीं पढ़ते हैं, किसी का विचार ही नहीं मानना, सिर्फ अंधविश्वास में रहना है। जो पत्थर है उसकी पूजा करो, पत्थर कुछ नहीं दे सकता। राम मंदिर बनवाए, नौकरी दी। अभी इतने पद पे जो उनके पुजारी निकले हैं, हमारा SC ST OBC समाज है, कोई भी समाज का उसमें अगर एक भी पद उसको मिल जाता है, मैं तो गुलामी कर जाऊंगा। किसी भी पद पे अगर उसको नौकरी मिल जाती है, अगर सफाई कर्मी की मिल जाती है, तो ये नौकरी है। हमें तो पूजा करनी है। फिर अगर हम हिंदू हैं तो हम पूजा करेंगे, अंदर में जाके करेंगे। द्रौपदी मुर्मू है, उनको बुलाया जाता है, क्यों नहीं बुलाया? उन्हें संसद भवन के उद्घाटन के लिए भी, उन्हें अंदर गृह में भी नहीं बुलाया जाता है। ये हिंदुत्व राज्य, ऐसा हिंदू राष्ट्र कैसा बनाएंगे? किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? मेरे तो समझ में नहीं आता। एक गांव हिंदू राष्ट्र बनाए, फिर उसको किस स्तर पे चलाएंगे? उसमें OBC को कहाँ रखेंगे? स्वर्ण को कहाँ रखेंगे? SC को कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? सर हिंदू राष्ट्र बना लेने से क्या, ये जो बच्चे जो शिक्षा ले रहे हैं आजकल, उनको शिक्षा मिल जाएगी? शिक्षा पे तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। शिक्षा पे ध्यान कैसे देंगे? अगर हम शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे, अगर हम अनपढ़ रहेंगे तो जय श्री राम बोलेंगे बस खाली। तो हमें तो शिक्षा चाहिए, लेकिन अंधभक्तों को शिक्षा नहीं चाहिए। उन्हें तो मंदिर चाहिए, वो तो पूजा करेंगे बस। पूजा करने से क्या होता है? मुझे तो कुछ नहीं, मुझे सारे अधिकार मेरे संविधान से मिले, तो हम तो सिर्फ संविधान को मानते हैं। और जो रामायण तो मुझे एक झूठी काल्पनिक कथा लगती है ही वो तो काल्पनिक कथा भाई। मैं हमेशा रामायण को काल्पनिक, और लोगों को मैं यही प्रेरित करता रहता हूँ, लोगों को समझाता रहता हूँ कि रामायण के मध्य से मत चलो। मनुस्मृति में इतना गलत लिखा है हमारे जो SC ST OBC समाज है उसके लिए, लेकिन उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। आवाज़ उठेगी संविधान पे, आरक्षण पे। अरे अगर तुम आरक्षण का विरोध करते हो तो जो स्वर्ण क्लास के, मैं तो कहता तुम हमारी जाति में आ जाओ, आरक्षण ले लो। क्यों नहीं आते? हमने कभी वो भी आरक्षण लेंगे हमारी जाति में आके, लेकिन क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ बेइज्जती मिलती है। जो हम लोग सहते हैं, कभी सहो फिर पता चलेगा ना। ऐसे
कलेक्टर की हवेली से बैठ के दुनिया देख लोगे। अब लोगों से मिलो तभी तो पता चलेगा कि लोग कैसे होते हैं। अब बहुजन समाज के लोगों से मिलो, SC लोगों से मिलो, जो अपर कास्ट है उनसे मिलो, तभी तो पता चलेगा कि ये देश क्या है। आप अंदर बैठ के कार्यालय में कह देते हैं ठीक है ये इतना SC के लिए, पहुंचेगा उस तक? कभी पहुंचने ही ना दिया। अंग्रेजी शासन था, जो ब्राह्मणवादी कार्यकर्ता थे उनके IPS जो था उनका अंग्रेज का था, उन तक कभी दलित की बात ही नहीं पहुंची। वो आपस में सुलझा लेते थे, उसको गुलामी रहने दिया। अंग्रेजों ने हम पर शोषण नहीं किया, हम कभी कह ही नहीं सकते कि अंग्रेजों ने हम पर शोषण किया। अंग्रेज तो हमें सुधारने के लिए आए थे। प्रथा अंग्रेजों ने तो हटाई थी भाई, जितनी प्रथाएं थी अंग्रेजों के आने से हटी हैं। सती प्रथा अंग्रेजों ने तो हटाई थी। सती प्रथा और स्तन ढकने की प्रथा, जितनी भी प्रथा थी। टीपू सुल्तान ने कितने स्वर्णों का सर काटा था? 5,000 से अधिक स्वर्णों का सर काटा था टीपू सुल्तान ने। स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। टीपू सुल्तान ने याद कार्ड दिलाया, ये टीपू सुल्तान ने याद कार्ड दिलाया भाई। जब भी कोई दलित जब पिछड़े अपनी पार्टी या अपना हक मांगने खड़े होते हैं तो अपर कास्ट वाले बीच में घुस जाते हैं आपका सहयोग करने के नाम पर, और वहाँ पे जो दूध की मलाई है वो तो अपर कास्ट के लोग खा जाते हैं, बाद में बचती है खाली दूध फटा हुआ, वो बेचारे छोटी जातियों के हिस्से में आता है। यही तो हमारे समाज को सोचना चाहिए। जो 15% के लोग हैं उनको भी ले लेते हैं। जब हमारे पास 85% है तो हम दूसरे को क्यों लेंगे? हम पार्टी की टिकट देते हैं। बहन जी है, उन्होंने पंडित को सतीश चंद्र मिश्रा है उनका जो राइट हैंड है, वो अगर वो अपने हिसाब से ही तो चलाएगा। चंद्रशेखर भाई को क्यों नहीं लिया? चंद्रशेखर के आज मायावती की पार्टी की जो हालात हैं वो किस वजह से हो गए ऐसे हालात? जो मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, अभी प्रेजेंट में चुनाव हो चुके हैं, अब रिजल्ट आने वाला है। अगर ये चंद्रशेखर भाई और बहन जी साथ में मिलकर चुनाव लड़ती तो सरकार बनती, सरकार पक्का बनती। और लेकिन नहीं, क्योंकि उनका अगर भतीजा पीछे रह गया। अब तो ये वही हो गया, फिर राजा के पेट से बच्चा रानी का ही होगा, राजा बनेगा फिर। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने और कांसीराम की ये नहीं थी। उन्होंने कहा था जो संघर्ष करेगा, जो हमारे समाज के लिए काम करेगा, राजा वो बनेगा। जो दिन रात मेहनत किया, चंद्रशेखर भाई दिन रात मेहनत करके आज जो मुकाम हासिल किया है वो सराहनीय है। और मैं उनकी बहुत ही जो भी सड़क का नेता है, लालू प्रसाद हुए, मुलायम सिंह हुए, जस्ट स्टालिन हुए, जो सड़क से आए हैं चुनकर, जिन्होंने अपनी चप्पलें घिसी हैं, उन्होंने इतिहास को बदला है। और जो परिवार से आए हैं उन्होंने केवल सत्ता का सुख भोगा है, बाकी वो कुछ नहीं कर पाए। मैं यही कहता हूँ कि जूते घिस के बनाने वाली पहचान कभी मिटती नहीं है, और जूते चाट के पहचान बनाने वाली वो तो मिटी जाएगी, क्योंकि उसमें जूते चाटेंगे। और जो मेहनत करेगा, हम मेहनत कैसे लोग हैं, हमको रोडों पर उतरने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमको अधिकार मिल जाए, हम 100 रुपये कमाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, अगर हमको वो 100 रुपये, हम क्यों आएंगे अपनी दिहाड़ी छोड़ के, हम क्यों अपनी ड्यूटी छोड़ के आएंगे? अगर हमें अधिकार हमारे मिले, हमें नहीं मिलते, हमें मजबूरी में उतरना पड़ता है। हम मजबूरी में आंदोलन कर रहे हैं, हमें शौक नहीं है आंदोलन करने का। हम तो उस समाज से आते हैं जिसके पास शाम तक का खाना नहीं है। और जो लोग कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अब उनको पेट में दर्द होता है कि हम गाड़ी पे क्यों घूम रहे हैं। जो समाज पैदल घूमता था, वंशित था, आज वो कामयाब होता जा रहा है, तो लोगों को क्यों परेशानी होती है देखकर? बिल्कुल। जो आप सवाल भी तो पूछते हैं, पहले तो प्रणाम करते थे सामने से आके। आज अगर कोई दलित चारपाई पे बैठा था, कोई स्वर्ण आता था तो उठ जाता था, अब नहीं होता ना। तो उनके पेट में जो है, उनका जो मान सम्मान है वो कम होता जा रहा। तो इसलिए उनको लगता है कि इनको आगे नहीं बढ़ना देना चाहिए, इसलिए वो जो SC ST OBC समाज है इसको आगे नहीं बढ़ने देते। अब आप लोग यहाँ से जब जाएंगे, मानसिकता अभी भी जुड़ी हुई है लोगों से। वो उनका कहना है कि अगर SC कैटेगरी से आते हो तो आप लोग जो है गुरुकुल में जाके शिक्षा नहीं ले सकते। आप बिल्कुल नहीं ले सकते। जो SC का तो अभी हमारे स्कूलों में भी होता है। अगर कोई भी SC का बच्चा है ना, उसको उच्च शिक्षा नहीं दी जाती है, उसको बुला के नहीं समझाया जाता है। मैं भी पढ़ा हूँ, मैंने BSc कर रखी है, मुझे कभी एक बार भी बुला के ब्लैक बोर्ड पे नहीं समझाया गया, क्योंकि मैं SC से आता था। मैं खुद पीछे बैठ के आराम से पढ़ता था। तो जो मेरी नॉलेज है मैं अपने आप लिए। मास्टर ने कभी ये नहीं सोचा कि मास्टर तो स्वर्ण मास्टर होगा वो तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए जो लोग हैं वो अभी हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे, अगर कहीं बाहर जाओ तो जाति पूछ के रूम मिलता है रेंट से मेरे भाई। बिल्कुल मिलता है। जाति पूछ के तुम्हारा पूरा नाम क्या है, कहीं रूम नहीं मिलता भाई। मैंने देखा, मैं
जो ये जाति है, हम तो कहते हैं चंद्रशेखर भाई पूरा नाम मतलब पूरा नाम क्या है? जाति को खत्म कर दे भाई। अच्छा 14 के बाद में और 14 से पहले हालात एक जैसे ही हैं या कुछ बदलाव आया है? 14 से पहले हालात सही थे, अब तो बुरे हो गए उससे ज़्यादा भी। जो 14 के हालात थे वो थोड़े ठीक हालात थे, अब तो बदतर हो गया। अब तो लोगों के घर में खाने को नहीं रहेगा। सिलेंडर महंगाई छू रहा है 1300 रुपये। आदमी की कमाई है 150-200 रुपये में, आदमी मजदूरी करता है तो वो अपने घर का खाना नहीं दे पाता। फिर अब तो जो गांव था ना उन पे भी टैक्स लग गया है कि होम टैक्स देना पड़ेगा। जो गांव में जो आदमी अपना घर का खाना नहीं चला पाता वो अपने घर का टैक्स कहाँ से देगा? ये सरकार है। अब तो इससे पहले 2 साल पहले कभी खाने पीने की चीज़ों की तक में टैक्स नहीं था। आटे चावल दाल तक में टैक्स, खाने पीने की चीज़ों को तक टैक्स लग गया भाई। अब बताओ ये जो गरीब जनता है वो क्या करेगी, कैसे क्या चला पाएगी? अच्छा 24 जो के बाद टैक्स में है 24 के बाद में क्या सोच रहे हैं आप लोग? आप तो नौजवान हैं, क्या सोच रहे हैं का 24 ऐसा के है बाद? कि हम तो चाहते हैं सरकार किसी की बने, सरकार सी बने कि जो समानता का अधिकार सबको दे, सबको सामाजिक न्याय से देखे। हम तो ये चाहते हैं। सरकार कैसी चुनना चाहते हैं 2024 के बाद? सरकार हम धर्मनिरपेक्ष सरकार चुनना चाहते हैं। हमें कोई धर्म नहीं चाहिए और ना तो कोई जाति चाहिए। हम तो कहते हैं चंद्रशेखर कोई भाई धर्म है ही नहीं भाई, सिर्फ एक ही धर्म है, अगर हम एक ही धर्म है वो है संविधान इंसानियत। धर्म। इंसानियत बताएंगे। अगर हम संविधान से चलेंगे, पूरा देश संविधान से चलता है, इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। और मोदी खुद कहता है विदेश में जाके लैंड ऑफ बुद्धा, मतलब हम बुद्ध के देश से आए हैं। क्यों नहीं कहना जाके हम राम के देश से आए? बुद्ध ने पैदल चलकर कितने देशों में अपना नाम कर दिया। जो जापान है वहाँ के संविधान में सबसे पहली लाइन लिखी है बुद्धम शरणम गच्छामि, तो हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जापान है और यहाँ लोग जो मंदिर मस्जिद बनाने में बस लगे हैं। मंदिर मस्जिद से क्या मिलेगा? हमें नहीं लगता है। जो मैं एक देख रहा था आज तक का, जो आज तक के वो हैं उनको हैंडल करते हैं, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा मंदिर से रोजगार मिलता है, लेबरों को रोजगार मिलता है, इंजीनियरों को रोजगार मिलता है। अगर वहीं पे इंडस्ट्रीज बनती तो वहाँ लोग जो मकान बनाते, लोग सब्जी बेचते और लोग सदियों तक काम करते रहते। इंजीनियर ने तो बना दिया, बस चला गया, उसको रोजगार मिल गया। 1-2 महीने में उन्होंने कंप्लीट करके चला दिया। फिर उसके बाद तो उसमें पैसे यहाँ नहीं है जहाँ से हम पैसे कमा सकें, जहाँ से जनता पैसे कमाए, अपने गुजारा करे, अपने बच्चों को हाईटेक शिक्षा दिलवाए। लेकिन वो काम नहीं होगा। अगर सरकार चाहती है कि अगर हम गरीब रहेंगे और हम अनपढ़ रहेंगे तो हम कभी सरकार से सवाल पूछ ही नहीं पाएंगे। सरकार यही चाहती है शिक्षा पे 18% भाई क्या बोलते हैं, सबसे हाई टैक्स लगा, शिक्षा पर 18% टैक्स लगा।